गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमने ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर में अपना वो चैप्टर पढ़ा था ना, अबाउट मी। ठीक है, तो हमने ये काम किया था उस दिन, ये सब मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स और मैंने कुछ वर्कशीट भी तैयार किया आपके लिए, वो सब मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि जो मैंने पिछले वीडियो में ब्लैक बोर्ड पे कराया है वो तो आपने नोट करा ही दिया होगा बच्चों को, लेकिन इसके अलावा अभी मैं फर्स्ट चैप्टर की जो पीडीएफ भेजूंगी उसका काम भी आप बच्चों को कॉपी में करा दीजिएगा। उसमें आपको हार्ड वर्ड मीनिंग्स और 2 होमवर्क मिलेंगे बच्चों के लिए, वो सारा आप करा दीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर। वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है आवर बॉडी इज वंडरफुल। आपको पता है हमारी बॉडी कितनी वंडरफुल होती है? आपको मालूम है ये बात? कभी आपने सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आंखों से हम इतना सब कुछ देख कैसे सकते हैं? और सोचो हमारी आंखें इतनी छोटी होती है पर हमें कितनी दूर तक का दिखाई देता है। मुझे यहाँ से वो पहाड़ी भी दिखाई दे रही हैं, इतनी बड़ी ये सारी की सारी पहाड़ी, कितने सालों के घर हैं, सड़कें, व्हीकल्स, कैसे दिखाई देता है। और हमारे जो छोटे छोटे से 2 कान हैं, इससे हम कितना कुछ सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो भाई हमने आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, है ना, लेकिन एक सोचो जरा कि आपका दिमाग में सारी बातें स्टोर रहती हैं, आप कुछ भूलते नहीं हो कभी भी। आपने पहले जो मैम ने आपको पढ़ाया होगा आपको वो सारा याद है, मैंने जो पढ़ाया है वो सारा याद है, कल मम्मा ने क्या खाना पकाया था वो भी याद है, और पापा ने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया था ये भी याद है। आपको सारी बातें याद रहती हैं। सोचो आपकी बॉडी के अंदर कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई है ना। तो आपकी बॉडी बहुत वंडरफुल है। और अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हमारी आईज तो आप देख सकते हो, हमारे कान भी हमें दिखाई देते हैं, लिप्स दिखाई देते हैं, माउथ दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है, हेयर्स दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ब्रेन नहीं दिखाई देता। हेड है ना, ये जो हेड है हमारा, उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेन दिया है भगवान ने, और वो ब्रेन बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो वो सुपर कंप्यूटर जो है ना, वो भगवान जी ने आपके सिर के अंदर चुपके से छुपा दिया है एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, ताकि उस कंप्यूटर के बारे में किसी को पता ना चले और वो कंप्यूटर हमेशा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उसके बाद फिर हेड के अंदर हमारा ब्रेन है, और लेकिन हेड के ऊपर भगवान ने जो सुंदर सुंदर बाल दे दिए हैं वो किस लिए दे दिए हैं? पहली बात, हम सुंदर दिखेंगे। दूसरी बात, जो आपका ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये बाल हटा देंगे तो कितनी ठंडी हवा हमारे खोपड़ी पे लगेगी, और इतनी गर्मी में हम जा पाएंगे? जिन लोगों के सिर पे बाल नहीं होते हैं ना, उनको पूछो, वो फिर क्या करते हैं? या तो कैप लगाते हैं या तो फिर कपड़ा बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाल ना हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है पर आपको तो कैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके तो इतने सुंदर सुंदर बाल हैं, है ना। तो ये बाल क्या करते हैं? हमारे हेड को और हमारे अंदर के जो छोटे से सुपर कंप्यूटर ब्रेन को सेव करके रखते हैं। आई बात समझ में? तो आज हम हमारी इन्हीं बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक मेरी पूरी बॉडी है, लेकिन आईज, नोज, लिप्स, माउथ, ईयर्स, चिन, नेक, हैंड, फिंगर्स, थंब, ये सब क्या कहलाते हैं? बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी मतलब शरीर, पार्ट्स मतलब हिस्से। ठीक है, तो हम आज इस बॉडी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक पेज नंबर 6 पर ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 6 पर ओपन करिए और देखिए, मैं कैमरे के पास लेके आ रही हूँ और सिर्फ आपको बताती हूँ। खैर, आप देखोगे बुक में तो समझ ही जाओगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे हेड। आपका भी हेड है, ठीक है। हेयर, अभी मैंने आपको बताया कि हेयर की ज़रूरत क्यों होती है, और इसके अंदर होता है एक छोटा सा ब्रेन। ठीक, अब ये होता है हमारा फोर हेड। फोर मतलब आगे का और हेड मतलब तो हेड। तो हमारा जो इतना बड़ा पूरा हेड है उसका आगे का पार्ट क्या कहलाएगा? फोर हेड। फोर FOUR वाला नहीं, FORE। तो 2 तरीके की स्पेलिंग होती है। एक तो होती है FOUR जो आप मैथ में पढ़ते हो, है ना, उसका मतलब होता है 4।
है ना, कोई चीज़ें 4 होती हैं, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे आपके पास लिखा है FORE, FORE 4 मतलब आगे का। तो 4 हेड मतलब क्या हुआ, आगे का हेड, और आगे के हेड को हम क्या कहते हैं, माथा कहते हैं। और इस पर क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं और मम्मा बिंदी लगाती है ना, तो हम सुंदर दिखते हैं। तो ये होता है हमारा 4 हेड, देखो इसमें लिखा हुआ है। फिर आती है हमारी आईज। अब आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो वी सी विथ अवर आईज, हम हमारी आंखों से चीज़ों को देखते हैं। फिर इसके बाद आती है नोज़, हमारी छोटी सी ये नोज़ क्या क्या काम करती है, पहले तो हम स्मेल सूंघते हैं, नोज़ से ही सूंघते हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है हम सांस लेते हैं, तो वो जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, हमारी नोज़ में जाती है, फिर हमारे गले में जाकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। और अगर एयर हमारी नोज़ में नहीं जाएगी तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो नोज़ का कितना इम्पोर्टेंट काम है, पहले तो आपको गर्मा गर्म मैगी की खुशबू आ जाती है, कहीं पिज़्ज़ा मंगाया है अगर तो फटाक से खुशबू आ जाती है, तो अच्छी अच्छी खुशबू, कितने मस्त मस्त परफ्यूम्स आते हैं, डिओज आते हैं, आपको तो सब पता है ना। तो उसकी खुशबू कैसे सूंघते हो, नोज़ से सूंघते हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारे को चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए, वो कहाँ से आती है, नोज़ से आती है। अगर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो परफ्यूम कैसे लगाएंगे, मैगी और पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट काम कौन करता है, नोज़ करती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ईयर पे आ जाते हैं। तो ईयर जो होता है वो क्या काम करता है, ईयर से हमें सुनाई देता है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम माउथ, माउथ जो होता है ये, अब माउथ का तो बहुत सारे काम होते हैं, माउथ से तो हम बक 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 भी करते हैं, और माउथ से हम खाना भी खाते हैं फटाफट, ठीक है। और इसके अलावा किसी के ऊपर गुस्सा करना होता है तो ज़ोर से चिल्ला भी देते हैं, ठीक है। तो माउथ में हमारे फिर से 2 काम हो गए, एक तो टॉकिंग, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आप प्यार से बात करो, धीरे बात करो या ज़ोर से बात करो, लेकिन आप बात कर रहे हो ना, आप टॉकिंग कर रहे हो ना, यू आर स्पीकिंग, ठीक है। तो आप जब बात करते हो, बोलते हो, तो वो आप किससे करते हो, आपके माउथ से करते हो। और दूसरी बात, आप बढ़िया बढ़िया खाना, अब सूंघ तो लिया नाक से पिज़्ज़ा की खुशबू, लेकिन खाने को भी तो मिलना चाहिए। जब आपको अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है तो आपकी भूख और बढ़ जाती है, ऐसा लगता है मम्मी जल्दी लाओ ना, कितना टाइम लगा रही हो, मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है। तो वो खाना किससे खाते हो, वो माउथ से खाते हो। तो माउथ के भी 2 काम हो गए। देखा, एक ही जो चीज़ होती है वो कितने सारे काम करती है। अच्छा, तो फिर मल्टीटास्किंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, मल्टीटास्किंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। कितनी स्मार्ट बॉडी है हमारी, कितनी वंडरफुल बॉडी है, ठीक। फिर हम आते हैं किस पे, फिर हम आते हैं नेक पे। तो नेक सॉरी चिन पे आते हैं। तो चिन, जब आपको कोई बोलता है हाउ स्वीट यू आर सो स्वीट, तो ऐसे तो करते हैं, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, यू आर सो स्वीट, तो इसे हम कहते हैं चिन, CHIN, चिन, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक। अब नेक का क्या इंपॉर्टेंट काम है भाई, पहली बात आपका जो आप सिर इधर उधर हिला सकते हो, टुन 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 टुन, ये कैसे करते हो, नेक से कर सकते हो। अगर नेक नहीं होता तो आपका सिर ऐसा होता, आपको अगर इधर जाना होता है तो आपको पूरा मुड़ना पड़ता, आपको उधर जाना है तो आपको ऐसे मुड़ना पड़ता, फिर आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते थे, है ना। तो नेक क्या करता है, जो आपका हेड है, पूरा फेस और हेड है, उसको घुमाने फिराने का काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात, सुंदर सुंदर नेकलेस भी कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं और सुंदर लगा जाता है ना, यानी कि ये आपको ब्यूटीफुल भी बनाने का काम करता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सांस लेते हो नोज से, तो वो एयर कहाँ जाती है, गले में जाकर फिर बॉडी के अंदर जाती है। तो जो नेक हुआ उसने 3 इम्पॉर्टेंट काम किए। पहली बात तो आपका जो हेड है, आप उसको मूव कैसे कर पाते हो, विद द हेल्प ऑफ योर नेक। अगर नेक नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, सुंदर सुंदर नेकलेस पहन के सुंदर दिखा जाता है, कैसे, नेक से। और तीसरी बात, जो हम एयर लेते हैं नोज से, वो नेक में जाती है पहले, उसके बाद ही बॉडी में जा पाती है। अगर नेक नहीं होगा तो एयर बॉडी में नहीं जाएगी, और अगर बॉडी में एयर नहीं जाएगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम जाते हैं चेस्ट। अब आपको पता है आपका जो चेस्ट होता है, मम्मा और दादी, मम्मी और पापा और दादी दादा सब चिल्लाते हैं ना सर्दियों में, अरे भाई ढंग से स्वेटर पहन के जाओ, क्या यहाँ पर बटन खोल रखे हैं जैकेट के बटन खोल दोगे तो सर्दी नहीं लग जाएगी, सब कहते हैं ना।
इसी तरीके से जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपकी दादी बोलती है अरे भाई कंबल अच्छे से ओढ़ो, यहाँ तक चेस्ट तक ओढ़ो, सीना ढको इसका, क्योंकि हमारा जो चेस्ट होता है उसके अंदर हमारा छोटा सा दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और हार्ट को बहुत सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि हार्ट ही होता है जो धक 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 धड़कता है और आप जिसके कारण कि जिंदा रहते हो। अगर किसी का दिल धड़कना बंद कर देगा तो वो तो इंसान मर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हार्ट होता है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अभी आप छोटे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बड़े हो जाओगे तब पढ़ाऊँगी, लेकिन ये समझ लो कि आपका जो चेस्ट होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमेशा उसको ढक के रखना पड़ता है, उसको सेफ रखना पड़ता है हवा से, गर्म हवा से गर्मियों में, ठंडी हवा से सर्दियों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा स्टमक। स्टमक में तो हमें बस खाने का काम है। आपको मालूम है आपका स्टमक क्या करता है? जो भी आप टेस्टी खाना खाते हो ना, उसकी सब खिचड़ी पका देता है स्टमक। स्टमक जो होता है वो उसकी खिचड़ी पका देता है। आप चाहे पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, मैगी खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन पेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट कहता है मैं सबकी खिचड़ी बना दूंगा, और वो पूरी खिचड़ी बना देता है। इस खिचड़ी बनाने को डाइजेशन कहते हैं, वो आप बड़े होके पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो खिचड़ी नहीं बनाएगा तो वो जो खाना है ना वो पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। अब बोलोगे मैडम हमें तो समझ नहीं आ रहा कि बॉडी में कैसे खाना पहुंचता है, वो सब आप मत समझो, अभी आप बहुत छोटे हो। तो बस आप इतना समझ लो कि स्टमक में हम क्या करते हैं, स्टमक हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारी हैंड के ऊपर। तो ये जो हमारा पूरा हैंड होता है, तो ये हमारी आर्म्स कहलाती हैं। ARMS, आर्म्स मतलब हमारी बाहें, ठीक है। फिर ये जो होती है हमारी कोहनी होती है। जब मैडम आती है तो आप बोलते हो ना अपने दोस्त से, ओए मैडम आ रही हैं, चुप हो जा, है ना। या फिर चुपके जब लंच खा रहे होते हो पीछे बैठ के और मैम आ जाती है तो मारते हो ना अपनी कोहनी, ओए मैडम आ रही हैं, अंदर कर टिफिन, करते हो ना ऐसे। इसे हम बोलते हैं एल्बो, ELBO, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बुक है आप जब बच्चों के पास, वो सब पढ़ सकते हैं। फिर हमारे आते हैं हैंड्स। हैंड से हम खाना खाते हैं, लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और अगर किसी ने झगड़ा किया तो एक घूसा भी मार देते हैं और एक चटाका भी जड़ देते हैं, है ना। तो इस हाथ से हम कितने सारे काम करते हैं। इस हाथ में 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है, तो वी हैव 4 फिंगर्स 1 थंब इन आवर हैंड, ठीक है। फिर आती है हमारे पैरों की बारी। पैरों में भी आपने देखा है, ये हमारे लेग्स होते हैं, और जो घुटना होता है ना, घुटना, उसको हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं, KNEE, नी। इस बच्ची के भी घुटने हैं, ये लेग है। और जो हम जिसमें हम शूज़ पहनते हैं वो हमारा होता है फुट, FOOT, फुट। और उसमें भी अंगूठा होता है, उसमें भी उंगलियां होती हैं, ये हमारा टो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी बॉडी के बारे में पता चल गया। अब सब बच्चों के लिए यही होमवर्क होगा कि इसको रीड करो ठीक से, और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको लर्न करो, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लेना, साथ में जो मैं PDF भेजूंगी उससे आपको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया हो कुछ तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। और ठीक है, सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे। वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।